ये क्यों नहीं बोलते वोट देने का अधिकार मैं बीजेपी को दूंगा नहीं दूंगा मेरी मर्जी मैडम जी, ऐसा क्यों नहीं बोले? ये बोलते हैं कि मोदी है तो सब नमकीन है बोलते हैं, लेकिन हमको कहीं नमकीन तो लाके दो कि इसके पास में कोई भी कागज पत्र नहीं है। तो शासन ने ऐसा एक जीआर निकालना चाहिए कि जिस गांव का वो रहवासी है उस गांव का पुलिस पटेल एक प्रमाण पत्र देना चाहिए, एक उस गांव का सरपंच ने प्रमाण पत्र देना चाहिए और प्रमाणित करना चाहिए कि इस जाति का, इसीलिए इनको मोदी योजना दी जाए। तो बीजेपी देश का उद्धार नहीं कर सकती। यहाँ पे इंडिया गठबंधन जो है वो ही यहाँ से जीतेंगे, गोंदिया भंडारा जिले से। अच्छा, भाजपा पे भी तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और जो ऑलरेडी उसमें दिख रहा है कि भाई ये घोटाले में संलिप्त है, तो फिर उनके घर में ये सारा चीजें क्यों नहीं होता है या उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? बताइए 70,000 करोड़ वाला क्या मामला है? आरोप लगाते थे। देखिए मैडम जी, चुनाव आने के बाद में आरोप लगाना स्वाभाविक है। वो घोटाले का जो आरोप लगाए वो निराधार नहीं है, क्योंकि ईडी ने जिसको बंद किया आज तक, और जो सजा उनके 4 आदमी तो अदालत में ये के जेल में काट रहे हैं। न्यूज़ से सावित्री दानी, आज फिर हम आपके साथ हैं और यहाँ पर हम खड़े महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का ये छोटा सा ग्राम एरिया है। यहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, तो आइए हम चर्चा करते हैं कि इस बार गोंदिया जिला और भंडारा जिला मिला के जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो आइए यहाँ की जनता से हम चर्चा करते हैं। अच्छा, तो प्रफुल्ल पटेल जी इस बार क्यों नहीं लड़ रहे? प्रफुल्ल पटेल जी का लड़ना नहीं लड़ना अब उनकी खुद की सोच है, हम तो नहीं बता सकते क्योंकि वो बड़े ताप के लीडर है। हम ग्रामीण भाग में रहते इसलिए हमको बड़ी राजनीति तो नहीं आती, फिर भी जहां तक हमारे विचारों से ऐसा लगता है कि जो सूत्रों के अनुसार सब कोई बताते हैं कि प्रफुल्ल भाई जी पटेल राज्यसभा में ऑलरेडी वहां पे चले गए, उनका 6 साल का कार्यकाल है और वो 2028 से 29 तक है। तो उन्हें ऐसा लगता है, बोलते कि जब मैं राज्यसभा में चली गया हूँ तो मैं क्यों नहीं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो नहीं करूंगा, लेकिन सांसद के रूप में मैं वहीं पे ठीक ठाक हूँ, ऐसा सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है। अच्छा, फिर वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में क्यों गए? समर्थन क्यों दिया उन्होंने? देखिए मैडम जी, समर्थन देने का जो तात्पर्य वो अलग है, क्योंकि हर कोई बड़े बड़े राजनेता इधर के उधर हो जाते हैं। जैसा हम ग्रामीण भाग में अगर सोचा जाए तो अपन एक में लड़ाई लड़ते, तू कांग्रेस का है, तू राष्ट्रवादी का है, कोई बीजेपी का है। हम अपने ग्रामीण क्षेत्र को यही बताते कि अब देश के राष्ट्रीय लेवल के नेता जब एक हो जाते हैं तो आप गांव में आकर झगड़ा क्यों करते हो? हम भी तालमेल बनाकर, जो भी पार्टी का खड़ा होता है तालमेल कर वोट देना चाहिए, एक में से झगड़ा लड़ना नहीं चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। और रही वो सांसद प्रफुल्ल पटेल क्यों नहीं लड़ रहे, तो सर प्रफुल्ल पटेल नहीं लड़ने की उनकी खुद की वजह होगी, इसकी जानकारी हमें नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं। अजीत पवार जी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मैडम जी, अजीत पवार जी का ऐसा है, देखो शरद पवार के भतीजे हैं और जब उनकी जो पार्टी की स्थापना हुई तो एक ही पार्टी में थे, प्रफुल्ल भाई जी भी एक ही पार्टी में थे, और आज शरद पवार गुट से वो अलग हो गए हैं। और जैसा पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें ऐसा मालूम हुआ कि जो घड़ी का निशान है, वो घड़ी का निशान भी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उनकी लड़ाई चली तो वो अजीत पवार को ही वो घड़ी का निशान मिला है। और अजीत पवार के गठ के हिसाब से प्रफुल्ल भाई जी और अजीत पवार जो ये है और ये वाला उनका तालमेल बैठा, और तालमेल के कारण हमारे भंडारे गोंदिया जिले में प्रफुल्ल भाई जी हमारे स्थानीय गोंदिया के होने के नाते उनको टीका टिप्पणी करने के भी पहले भंडारा गोंदिया जिला के जो रहवासी है उनको 10 बार विचार करना पड़ता है कि विरुद्ध हम कैसे बोले उनके, क्योंकि हमारे भंडारे जिले की वो शान माने जाते हैं और भंडारे जिले का एक उनके पिताजी के कर्मों से काफी अच्छा वर्चस्व भी रखा उन्होंने। और वो वर्चस्व अभी तक उनका कायम है और किसी तरफ की उनकी तरफ अभी लांछन उठा नहीं है, किसी तरफ की टीका टिप्पणी नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया मुझे आप एक बात बताइए, 70,000 करोड़ वाला क्या मामला है? आरोप लगाते थे। देखिए मैडम जी, चुनाव आने के बाद में आरोप लगाना स्वाभाविक है, हर कोई पार्टी एक में पर आरोप लगाती है और आरोप जब तक नहीं लगाएंगे तब तक मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई नेशनलाइज पार्टी अपना काम नहीं कर सकेगी। जैसे पहले एक मुद्दा होता था राम जन्मभूमि और मस्जिद का, अब राम जन्मभूमि मस्जिद का हर कब चुनाव आता तो राम जन्मभूमि वहीं पे बनेगी, मस्जिद वहीं पे बनेगा, इस तरह की चर्चा होती थी। तो इसी तरह से अब घोटाले की बात जो है हर कोई नेशनल पार्टी अपने अपने लेवल से लाती है। 1-2 महीने के पहले महायुति हुई है यहाँ पर, जिसमें 10 से 12 पार्टी का उनका संगठन हुआ, जिसमें हमारे जैसा अभी मान लो विनोद जी अग्रवाल है, चाबी संगठन अभी भी उसी गई, राष्ट्रवादी भी वहीं पे गई,
भारतीय जनता पार्टी भी वहां पेज गई, आठवली ग्रुप वहां पे गई है, स्वाभिमान सेना वहां पेज गई है, प्रहार भी वहां पेज गई है, और अन्य ऐसे ग्रुप है जो ग्रुप ऐसा मिलाकर 10 या 15 संगठन लेकर महायुति एक उन्होंने तैयार किया। और चलिए ठीक है। अब भैया मुझे आप ये बताइए, अभी केजरीवाल जी को जो है गिरफ्तार किया गया, ठीक है, और उन पर शराब घोटाले का आरोप लगा है, तो ये कहाँ तक सच है? वो घोटाले का जो आरोप लगा है वो निराधार नहीं है, क्योंकि ईडी ने जिसको बंद किया आज तक, और जो सजा उनके 4 आदमी तो अदालत में ये के जेल में काट रहे हैं, तो कोई ईडी जबरदस्ती तो पकड़ के लेकर जाती नहीं। लेकिन उनके कार्यकाल तो अच्छे, उनके सारे काम तो अच्छे, उन्होंने शिक्षा अच्छा कर दिया, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर दिया, पूरी दिल्ली मतलब उस एरिया को जो है कर्ज मुक्त कर दिया, अपने राज्य को, ठीक है। तो ये जो बाकी के जो राज्य हैं, ये अपने आप को कर्जा मुक्त क्यों नहीं कर पा रहे? ये रोड बनी, हमको क्या मालूम कि कमीशन कितना खाया ठेकेदार ने और वो नेता ने, हमको चलने से मतलब, ऐसी बात है ना। अब उन्होंने क्या किए अब उनका वो जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है ईडी किसी को जबरदस्ती उठाकर नहीं लेके जाती। जिसका अरे भाजपा वाले वो हर किसी की बात वैसी है, अगर वो कांग्रेस होंगी आएंगे सत्ता में, वो बीजेपी वाले उनका करप्शन निकालेंगे। भाजपा पे भी तो बहुत सारे ऐसे नेता है जिन पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, और जो ऑलरेडी उसमें दिख रहा है कि भाई ये घोटाले में संलिप्त है, तो फिर उनके घर में ये सारा चीजें क्यों नहीं होता है, या उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? वो एक प्रकार से देखा जाए तो आप ये बताओ कि अभी केजरीवाल का चल रहा था, मैं केजरीवाल का बता रहा हूँ, केजरीवाल जी ने क्या बोले थे, उनके साथ बहुत सारे ऐसे मतलब ये है कि मैं सत्ता में आऊंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, और इससे वीआईपी इसमें रहूंगा, ठीक है। ये तो पूरे उनके वादे जो बोले थे पब्लिक के सामने, उन पूरे मतलब फ्लॉप निकले। अच्छा, फ्लॉप निकले तो क्या, जो एक भी वादे पे सही नहीं है केजरीवाल जी। अच्छा, तो कौन सी पार्टी जो है आपको लगता है, जैसे अपन ने आम आदमी पार्टी का बोले कि भाई वो किसी भी वादे पे खरा नहीं उतरे, भाजपा यहाँ पर कितना खरा उतरी? भाजपा खरा है, इसलिए खरी है कि मोदी जी जो हमारे देश का नेतृत्व वो कर रहे हैं, इनको तो कोई लेना देना है नहीं। इसके बाद में कोई उनके बच्चे को नाम से कंपनी नहीं है, उनके बच्चे के नाम से कोई बंगला नहीं है, उनके बच्चे के नाम से कोई लेना देना नहीं है, और उनको लेना देना नहीं है। वो देश के लिए समर्पण है। वादे कितने पूरे हुए उनके? अरे वादे तो बहुत पूरे हुए ना। कौन कौन से पूरे? अरे वादे सभी वादे पूरे हुए। रोजगार देने वाला वादा था, नौकरी देने वाला वादा नहीं था वो। मोदी जी ने बोले थे 2 करोड़ लोगों को या 2 जो भी नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। अच्छा, रोजगार में क्या क्या रोजगार उन्होंने दिए? अरे रोजगार में ये मकान बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, जितना डेवलपमेंट हो रहा है इसको रोजगार नहीं मिल रहा है। इसमें तो मिल रहा है ना रोजगार पब्लिक। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि रोजगार मिल रहा है? हाँ। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, अभी बीच में जो पुलिस भर्तियां थी उसको कैंसिल कर दिया गया, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ये मतलब अभी कांग्रेस वालों ने 2-3 मुद्दे उठाए थे। पहला वाला मुद्दा कौन सा था कि पकौड़े तलने वाला। मेरे को बतलाओ कि मैं अनपढ़ हूँ, बराबर है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर ये ग्रेजुएट है, अगर दोनों ने अपने मुद्रा लोन लिए, तो मैं काय की दुकान खोलूंगा? मेरे को पकौड़े ही बेचना है, और ये काय की दुकान खोलेगा? वो हो सकता है कि बड़ी बड़ा होल ये खोल ले, लेकिन उनका पकौड़े जिसकी जैसे ऐसा तो पकौड़े बेचेगा। पढ़ा लिखा है वो इसकी दुकान मॉल खोलेगा। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं, क्या बोले थे? आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कैटेगरी के हिसाब से अपना काम चूज करता है। हाँ। जो कि सत्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने कैटेगरी से काम चूज करता है। लेकिन मुझे ये बताइए, महाराष्ट्र में या और भी राज्यों में कितने लोगों को मुद्रा लोन मिला? बहुत लोगों को मिला। ये मेरे को टोटल जानकारी तो नहीं, मेरे को नहीं मिला, लेकिन बहुत लोगों को। आपके गांव में कितने लोगों को मिला? कम से कम मिले 10-12। 44 करोड़ परिवार को मिला है, हर घर में 2 लोन। अरे यहाँ कुचवाई में नहीं मिला होगा, लेकिन मिला तो सही है ना, जो वादा किए थे लेकिन मिला तो सही है। लेकिन भाई साहब, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड तो यही बोल रहा है 44 करोड़ बांटे हैं। गवर्नमेंट का रिकॉर्ड हर गाँव में, हर घर में 2 लोन। 44 करोड़ मतलब हर घर में 2 लोन। अरे एक को नहीं मिला होगा, हो सकता है कि किसी एक को ही उठाकर लोन दे दिए क्या पूरा लोन, और वो गाँव भर हो गया? वैसा नहीं होता। हाँ। किसी को यह हो सकता है कि मेरे गांव में 2-4 लोगों को मिला होगा। मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, मिला तो जरूर होगा। काका जी, मेरे को एक बात बताओ, पार्टी जो भी जीते, चाहे कांग्रेस है या भाजपा, आपका कितना भला हुआ है? अजी, आपका कितना भला हुआ है ये बताओ। क्या करा गवर्नमेंट ने आपके लिए? क्या करेंगे, हम गरीब आदमी, गरीब बैठे रहते हैं, क्या करेंगे? पैसे मिल रहे हैं, बोलना पैसे मिल रहे हैं। कितने पैसे मिल रहे हैं? पेंशन 1500 मिल रहा है। तो बताओ, आप वोट डालने जाते हो, क्या को डालते हो?
अरे पब्लिक जैसे बोले, पब्लिक आपका घर चलाती है क्या, गवर्नमेंट चलाती है? अभी तक के जो भी सत्ता में थे, अभी तक कौन सी पार्टी यहाँ पर सत्ता में थी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में भी बीजेपी, शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस। अच्छा, ये तीनों सत्ता में थे? इसके पहले तो जी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी कांग्रेस कांग्रेस और क्या भी अपना कांग्रेस, ये तीनों का गठबंधन था। ये तीनों का गठबंधन था, तीनों मिलके चला रहे थे यहाँ पे, है ना? अब जब तीनों मिलके चला रहे थे तो आम, यहाँ की आम जनता को क्या क्या बेनिफिट हुए? बेनिफिट तो कुछ नहीं हुआ जी इसमें, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं बेनिफिट तीन लोग थे, बेनिफिट कुछ नहीं हुआ। सरकार ये जो सरकार उन्होंने चला इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। अच्छा, कोई भी काश्तकार benefit दुखी थे कांग्रेस के जमाने में, आज सुखी है क्या? आज आज सुखी है। अच्छा, हाँ? आज सुखी है। बराबर सुखी है आज। हाँ। नहीं तो फांसी लगाते थे कांग्रेस के जमाने में काश्तकार लोग। अच्छा, अभी फांसी नहीं अभी लगा? अभी नहीं लगा रहे फांसी, कहाँ सुनने मिल रहा है? अभी सुनने मिल रहा है कि किसी ने काश्तकार ने फांसी लगाया करके? नहीं तो कांग्रेस के जमाने में फांसी वाला खेल था वो। अच्छा, अभी जैसे मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य होता है, ठीक है, धान का समर्थन मूल्य, गेहूं का समर्थन मूल्य, जैसे वहां पर बोला था कि 3100 रुपए देंगे, ठीक है, अभी 2183 में वो लोग बेच दिए बेचारे, और अभी बोलते कि चुनाव के बाद देंगे। तो ऐसा कुछ लॉलीपॉप देते हैं क्या अभी? ये यहाँ पे लॉलीपॉप देते हैं, लॉलीपॉप तो चलते रहेगा मैडम, लेकिन यहाँ पे जो है हाँ। तो बीजेपी देश का उद्धार नहीं कर सकती। यहाँ पे इंडिया गठबंधन जो है वही यहाँ से जीतेंगे, गोंदिया भंडारा जिले से। अच्छा, गठबंधन ही जीतेगी? गठबंधन ही जीतेंगे। अच्छा, इस बार तो नए नए फेस आ रहे हैं, नए नए समीकरण समझ में आ रहे हैं यहाँ पे, और कुछ भी मतलब हुलजुलुल हो रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, ये छोड़ रहा है तो वो आ रहा है, तो फिर ऐसे में कैसे होगा? वो ईडी के कारण इधर उधर जाते हैं मैडम, लेकिन अभी जो चुनाव होंगे। अच्छा, ईडी बोलते, ईडी होता क्या है? ईडी ने क्या है, जो अच्छी सरकार चलाने की कोशिश करते हैं, अच्छा, तो उनको दबाव में लाने के लिए मोदी जी और अमित शाह जैसे व्यक्ति उन्हें दबाव डाल के अंदर करवा देते, अच्छा, पार्टी में ला लेते। अभी कांग्रेस का कोई अच्छा वरिष्ठ लीडर जा सकता है क्या भाजपा में? नहीं, अभी तो जा नहीं सकते, लेकिन हो सकता है उनको अगर ईडी उडी का अगर डल बताए तो वो छोड़ सकते हैं। अच्छा, छोड़ भी सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी नाना पटोले जैसी भी आदमी थोड़ा सा ईडी करेंगे, नाना पटोले वैसा जा नहीं सकता, सक्षम व्यक्ति है वो। अच्छा, लेकिन हो सकता है ईडी के अच्छा, जब प्रफुल्ल पटेल जी ऐसा कर सकते हैं तो नाना पटोले जी क्यों नहीं कर सकते भाई? हाँ, प्रफुल्ल पटेल तो करते, कि उन्होंने बहुत अति कर दिए थे ना जी, गोंदिया भंडारा जिले के अंदर में जो भी यहाँ पे जो ये मंत्री वगैरह बने थे, अच्छा, तब उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किए थे। किस प्रकार का घोटाला? जो एयरपोर्ट वगैरह बना था और ये वो बने थे, वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा, गड़बड़ सड़बड़ कर दिया। अच्छा, मैडम जी, इनको ये पूछिए, हाँ, ये घपले वालों को ईडी से डर क्यों लगता है? अच्छे लोगों को तो नहीं लगता। भाजपा में भी तो घपले वाले भी है हैं ना, भाजपा में भी है ना। हाँ, तो उनके घर ईडी क्यों नहीं जाती? अरे यही तो जाएंगी पूछ ना, रही थी मैं। अरे जाएंगी अपने अपने कब सत्ता जाएगी? में, हर कोई पहलवान बनता है अपने अपने सत्ता में। और जब ये बीजेपी का राज आएंगे तो फिर वो खोज के निकालेंगे, फिर अच्छा, कांग्रेस के राज खोज के निकालेंगे फिर। इनसे ये पूछो कि ईडी का डर क्यों लगता है? क्यों लगता है भैया ईडी का डर? ईडी का डर है क्या है, कोई घोटाला वगैरह करती नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ये होते रहता है। लेकिन क्या बदनामी से डरते हैं। बदनामी से उनको अपने तरफ लाने के लिए दबाव डालते, दबाव डालने के बाद उनको ये करते, अगर उन्होंने नहीं भी किया तो ये किया करके उनको अंदर करवा देते। अच्छा, कितने करोड़ का घोटाला लगता है? करो, मेरे को उतनी गिनती तो नहीं आती, लेकिन करोड़ों के घोटाले को छोटा सा घोटाला लग रहा है क्या नहीं हाँ, कि अगर जैसा चंद्रमणि जी कांबड़े कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं, हमारे भाई साहब बीजेपी का ले रहे हैं, हाँ, ठीक है, और दोनों का जो आकलन हो रहा है, हाँ, उस आकलन में मेरे को ऐसा लग रहा है हाँ। कि ये दोनों मेरे भाई साहब, ये भाई साहब, इनको बीजेपी का अच्छा ज्ञान है, इनको कांग्रेस का ज्ञान है। और मैं इसीलिए वो बात भी बोला था इसके पहले, थोड़ा सा आप भी जानकारी दे दीजिए। एक मिनट, जैसा मैंने अभी पहले ही बोला जी, कि हमारे गोंदिया भंडारे जिले में महायुति हुई है। जी, जब महायुति हो गई तो बीजेपी भी वहीं पे है, हाँ। राष्ट्रवादी वहीं पे है, हाँ। चाबी संगठन वहीं पे है, प्रहार वहीं पे है, स्वाभिमान है, सभी तो पूरी संगठन एकत्रित हो गए, मतलब चोर सप्पा मौसेरे भाई है। पूरे एक हो गए। हाँ। जब एक हो गए तो मैं बोलता हूँ कि तुम गांव में तो लड़ो मत, अब तुम लड़ते हो तो तब मेरे को बड़ा दुख होता है। और रही ये ईडी की बात बता रहे, हाँ। घपले की बात बता रहे, मैं यही अभी इनसे डिस्कस कर रहा था। नरेंद्र मोदी ने पीएम मोदी योजना निकाला, और पीएम मोदी योजना में उन्होंने ये बोला कि तुमको कास्ट की जरूरत पड़ेगी।
अच्छा। तो मैं बोलता हूँ जब पीएम मोदी ने कास्ट की वहां पर हट रखी तो अपने नाम से योजना देने की जरूरत ही नहीं थी। प्रधानमंत्री आवास दे रहा तो प्रधानमंत्री आवास सभी के लिए लागू है। सही। मोदी योजना निकाला उसने ओबीसी के लिए निकाला। वो ओबीसी की योजना ऐसा है कि तुमको कास्ट की जरूरत रहती है और 50 साल का अगर कुछ का राजस्व विभाग को लिया जाए और उनका पुरावा लिया जाए तो कोई अंगूठा बहादुर उनकी कास्ट बन नहीं सकती और जिसके पास में पुरावा नहीं कास्ट नहीं बनेंगी तो उसकी झोपड़ी में नाम आ नहीं सकता। तो योजना ऐसे लाओ कि जिसको सर्वेसर पूरा फायदा होना चाहिए। आज 5 साल के लिए मोदी जी ने बोला कि राशन फ्री कर देते हैं। हाँ। मेरे भाई साहब को वही बोल रहा था कि फ्री राशन मिल रहा है लेकिन ये फ्री राशन को ये हमारी सरकार यंत्रणा है लेकिन उनको अनाज कौन सप्लाई कर रहा है इसकी जानकारी आपको क्या नहीं है। अभी किसान लोगों का मोर्चा चल रहा है वो बोलते कि हमको समर्थन मूल्य मिलना चाहिए और समर्थन मूल्य मिलेगा तो किसान लोग सक्षम होगा। यहाँ पर 3000 कर दिया कहाँ पर छत्तीसगढ़ में। अब मध्य प्रदेश में घोषणा तो हुई लेकिन वो घोषणा का अमल नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी हमारे वहाँ लोग के किसान आज भी रुष्ट हैं। आज भी वो दुखी है। अब हमारे गांव में तो दे रहे हैं ये हमारे जो इधर गोंदिया इसमें मिल रहा है। अच्छा। लेकिन हमारे गोंदिया के जो नेता लोग हैं उनसे हमारे किसान लोगों ने अभी मांगनी नहीं की है कि हमको समर्थन मूल्य कितना मिलना चाहिए। किसान लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे वो धान का रेट कम से कम 3000 के ऊपर मिलना चाहिए। सही बात। तो 3000 के रुपए का धान का 1 कुंटल का धान मिलेगा रुपए मिलेगा तो कहीं ना कहीं किसान लोगों को समर्थन मूल्य के जैसा लगेगा। अपन क्या करते समर्थन मूल्य अपने को कहाँ पे सोसाइटी में मिल रहा है मैडम जी। लेकिन आज भी हम आम नागरिक लोगों को अपना व्यापारी को किसान धान बेचे तो 1800 1600 1500 इस रेट से धान ले रहे। ज्यादा से ज्यादा जैसा ये चेमटी लो जय श्री राम लो सोना मासूरी हो इनका रेट ज्यादा से ज्यादा 2500 रुपए। अच्छा मतलब यहाँ पर किसानों की मांग है कि हमें भी समर्थन मूल्य जो है बढ़ाकर मिलना चाहिए। ये आपकी भाजपा सरकार वादा करती है मुकर जाती है। अभी ये बताओ अभी जो इन्होंने बोले एसटी में किराया है 25 रुपए, ऑटो का किराया 50 रुपए, लेकिन यहाँ का व्यक्ति वेट नहीं करता, वो 50 रुपए देकर जाना पसंद करता है, लेकिन उसको घड़ी भर खड़ा रहने की अभी ये नहीं है। अभी तो महिलाओं को आधा कर दिया चुनाव अभी तो आधा कर दिया बोल रहा, लेकिन चुनाव के बाद फिर बढ़ा देंगे। अभी वो एमएसपी का जो बोले ना समर्थन मूल्य का नहीं पहले आप अभी यातायात पे आए थे। अभी आप मुझे एक बात बताओ अभी चुनाव है तो महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी से आपके लिए कंपल्सरी लिए जाएंगे। ठीक है पूरा केजरीवाल जैसे फ्री कर देंगे। अब बेचारा अंदर हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ आप कि चुनाव के बाद में वापस एज इट इज हो जाएगा। नहीं 4 दिन पहले नहीं किए ना, इसके 1-2 महीने पहले से ही कि लेडीज लोगों को आधा छूट रहेगा। मध्य प्रदेश में ना लाडली बहना 4 महीने पहले से चालू हो गया था चुनाव के। ठीक है तो यहाँ 2 महीने पहले से चालू हुआ ये फ्री वाला सिस्टम। कुछ योजना ऐसी होती है कि जनता का भला तो भैया योजना होना चाहिए लेकिन वो योजना टिकना भी तो चाहिए ना। वो मध्य प्रदेश में तो ठीक महिलाओं को क्या 5 साल आगे आगामी 5 साल तक के देने वाली है कि चुनाव तक के देने वाली है? क्या योजना बंद हो गई क्या मध्य प्रदेश में? वो तो अगला महीना पता चलेगा। अगले महीने हाँ क्योंकि इस महीने चुनाव है अगले महीने पता चलेगा। जब तक मोदी है मुमकिन है बंद नहीं होने वाली इतना जरूर है। जब तक मोदी है मुमकिन है बंद नहीं होंगी इतना जरूर है। एकदम सही कहा आपने। जब तक मोदी है तब तक मुमकिन है। मैं भी आपकी इस बात से एग्री करती हूँ। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हमारे सशक्त है और हमारे देश को बहुत अच्छे से मतलब चला रहे हैं वो। मैं इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि अभी राशन में खाली थैले देते संकल्प यात्रा जो निकाल रहे थे, ठीक है संकल्प यात्रा निकाल रहे थे और उस गाड़ी पर लिखा है मोदी सरकार। तो क्या अकेले मोदी की सरकार है क्या? नहीं तो उन्हें अपने गाड़ी पर ऐसा लिखना चाहिए। आप ये बताइए सही जिसको देश को सरकार चाहिए पार्टी चलाती है कि व्यक्ति चलाता है? उनको भारत सरकार बताइए ना। इस देश को सरकार चाहिए पार्टी चलाती है कि देश पार्टी चलाती है? व्यक्ति चलाता है। पार्टी नहीं चलाती, पार्टी नहीं चलाती, व्यक्ति चलाता है। अच्छा व्यक्ति चलाता है यानी व्यक्तिगत। हाँ व्यक्तिगत। अकेले की सरकार? अकेले की सरकार नहीं, इस व्यक्ति अरे घर के सियाने सभी नहीं होते। अच्छा घर में एक ही मुखिया होता है। तो इसीलिए तो प्रधानमंत्री बनाया जाता है कि एक ही मुखिया हो। लेकिन पूरी सरकार भाई देश का मुखिया किसको मानेंगे आप? लेकिन मैडम जी उनको ये तो पूछो ये बोलते देश का कोई बोलता है घर का व्यक्ति चलाता है लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बना है तो 500 सांसद का भी तो सपोर्ट लेना पड़ा ना। अगर अरे परिवार में क्या सपोर्ट नहीं होता क्या? इसीलिए तो हम बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाता क्या? अगर देश के जो सांसद है सांसद लोग अगर पार्टी में चुनकर नहीं आते तो मोदी प्रधानमंत्री बन जाता है अकेला। अगर घर का व्यक्ति इनका कहने का मतलब ये है कि अगर घर के व्यक्ति ये सियाने है तो अगर घर में इनको शादी करना है तो परिवार को बिठाने के बाद में सजेशन करेंगे ना। तो नरेंद्र मोदी को अगर कोई निर्णय लेना है पूरे सांसद में अगर बिठाल के सभी को पूछेंगे ना कि हमको ये काम करना है ये काम करना है और हर जगह अगर नरेंद्र मोदी की फोटो लटका दोगे तो बाकी जो बाकी तुम्हारे पीछे चलने वाले उनका क्या है? ये भी तो विचार करने की बात है।
इसमें कौन सी नहीं, इसमें कौन सी गलत बात है कि घर का मुखिया की फोटो नहीं लगेंगे, किसके लगेंगे? तो अब नाती पंथी की फोटो लगाने से रहे, घर की मुखिया की फोटो लगाई जाती है। भाजपा में तो ऐसा भी होता है, सुनिए ना, भाजपा में तो ऐसा भी होता है कि वो उस व्यक्ति ने उस पद से इस्तीफा भी नहीं दिया और उसका जो होल्डिंग से होता है वो फोटो ही गायब हो जाती है। अब इस्तीफा कैसा इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना में कोई हट नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई हट नहीं, मतलब किसी प्रकार की शर्तें नहीं थी। अच्छा। आम नागरिक को हमको प्रधानमंत्री आवास देना है तो देना है, इंदिरा आवास देना है तो देना है, राजीव गांधी आवास देना है तो देना है। हमारा विरोध वो नहीं है कि आप योजना दे रहे हो, लेकिन योजना को पाने के लिए जो मध्य परिवार का आदमी है, जिसके पास में कोई कागजात की पुर्ता ही नहीं है, तुम ऐसे आदमी का नाम लिखवाने के बाद में उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो ऐसे नाम की योजना निकालने की आपको आवश्यकता क्या है? हमारा ऐसा कहना है कि अगर मान लो किसी के पास में जैसा मोदी आवास योजना मिल रही है उसको, और उसको अगर लग रहा है कि इसके पास में कोई भी कागज पत्र नहीं है, तो शासन ने ऐसा एक जीआर निकालना चाहिए कि जिस गांव का वो रहवासी है उस गांव का पुलिस पटेल एक प्रमाण पत्र देना चाहिए, एक उस गांव का सरपंच ने प्रमाण पत्र देना चाहिए और प्रमाणित करना चाहिए कि इस जाति का, इसीलिए इनको मोदी योजना दी जाए। अगर उसके पास में कास्ट नहीं है, पूरे कागजात नहीं है, तो हमारा तो विरोध ये है। हम ये नहीं बोल रहे, हम किसी का विरोध नहीं दर्शा रहे, हमने कोई पार्टी का नाम नहीं लिया, नेशनल पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये भाई साहब ने कांग्रेस बोले, इन्हें बीजेपी बोले, मैं 3% का हूँ। मैं 3% का इसीलिए हूँ, नहीं मैंने ये नहीं बोला, मैं कोई पार्टी का, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर गोंदिया भंडारे जिले में जब महायुति हो चुकी है, तो आप कांग्रेस बताकर, ये राष्ट्रवादी बताकर, ये बीजेपी बताकर आप साबित करना क्या चाहते हो? क्योंकि जब वो वहां पे एकत्रित होकर, जिनका हाई कमान का आदेश होगा उसका आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उनको अगर उनके कहने से आप वोट नहीं देते, जैसे कि हमारी स्वतंत्र वोट है, ये क्यों नहीं बोलते वोट देने का अधिकार मैं बीजेपी को दूंगा नहीं दूंगा मेरी मर्जी मैडम जी, ऐसा क्यों नहीं बोले? ये बोलते कि मोदी है तो सब नमकीन है बोलते, लेकिन हमको कहीं नमकीन तो लाके दो, क्योंकि नमकीन पूरा तरह से मिला नहीं है, इसीलिए हमारे देश की जनता। सुनिए मैं झंडा नहीं पकड़ा, इन्होंने झंडा पकड़ा हुआ है, समझे क्या? वो तो दो झंडे के हाँ, ये दोनों है, ये झंडे वाले है, नहीं ये दोनों झंडा वाला, ये दोनों तो झंडे के, दोनों झंडे वाले है। ये झंडा आपने लियो, मैंने पहले भी बोला ना, शुरुआत में महायुति हुई है, इसलिए इनके पास एजेंडा है। देखिए मैडम जी, कहने का मतलब ऐसा है कि ये कोई भी पार्टी से रहे, ये कोई भी पार्टी से रहे, इससे अब मेरे को ये देना नहीं है, लेकिन जैसा मोदी की कुछ महत्वाकांक्षा योजना है वास्तव में ठीक है, लेकिन सारी योजना ठीक है ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पे भी कई अत्याचार हुआ योजना के बदले में। जैसा प्रधानमंत्री आवास योजना की, प्रधानमंत्री की योजना ली जाए तो 7 या 8 योजना, उसकी मुद्रा योजना, ये योजना, तो इनका जैसा सभी को लाभ मिला ऐसा नहीं है। हमारे गांव में मुद्रा योजना का तो किसी को लाभ मिला हमें तो मालूम ही नहीं है अभी तक, जहां तक जानकारी है। और जैसा कि आप बता रहे हो कि उनको इतने करोड़ की हमने मुद्रा योजना का लाभ मिली है, तो कैसा एक गाँव में अगर 4-5 को भी लिए तो हम बता सकते हैं कि 4-5 लोगों को लिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इस गांव का मैं माजी सरपंच होने के नाते टंटा मुक्ति का अध्यक्ष हूँ मैं, और जब रही पार्टी लेवल की, तो हम अभी कोई पार्टी से नहीं है। मेरे को ऐसे पत्रकार लोग आए थे आपके जैसे, पूछे कि सरपंच महोदय जी, बोले आप कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो मतलब मैं पार्टी में किस पार्टी का नाम बताऊं? मैंने बोला आपने मुझे राष्ट्रीय सिंबल दिए थे, घड़ी दिए हो क्या, पंजा दिए हो क्या, मैंने बोला फूल दिए हो क्या? जब मैंने बोला हमको आम लोगों को, सरपंच लोगों को मिला, जब नेशनलाइज पार्टी के चुनाव नहीं दिए तो मैं किस पार्टी के सरपंच का नाम बताऊं? मैंने बोला हमारे चुनाव चिन्ह रहते हमारे गाँव खेड़े पे किसान लोगों के पावड़ा, कुदारी, आंबे का झाड़, इमली का झाड़, और आंबे इमली के झाड़ में तो मैंने कोई पार्टी का नाम बताने की जरूरत नहीं है। और मेरे जैसे अगर सरपंच रहे, मैंने बोला, और कोई विधायक 5 साल तक अपने गांव का विकास नहीं करता, तो मैं साफ शब्द में विरोध दर्शा दूंगा कि इस विधायक ने हमारे गांव में कोई विकास नहीं किया, इसके लिए वोट मत दो। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी जानकारी हमें मिली चुनाव सर्वे को लेकर भी, और इनकी पर्सनल प्रॉब्लम को भी लेकर, जो ग्रामीणों की जो समस्या है उनको लेकर भी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। मैं सावित्री दानी, ग्रामीण क्षमता न्यूज से आप सभी को मेरा नमस्कार।